गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोसाइटी, समाज। इससे जुड़ा हुआ काफ़ी प्रश्न आता है और हर जगह आता है ये प्रश्न। बीए, एमए और नेट में भी ये सिलेबस है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और नोट बनाएंगे। तो आखिर हम जिस समाज में रहते हैं और सुनते आ रहे हैं समाज समाज, ये समाज क्या है? आप जानते हैं समाज क्या है? और समाज के बारे में सबसे जो मशहूर वैज्ञानिक है, सबसे पॉपुलर है और जिसका नाम आप जानते हैं क्योंकि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर जानते होंगे, वो है मैकआइवर पेज। वो कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये संबंध से समाज का निर्माण हुआ है। समाज का निर्माण समूहों से नहीं है, संबंधों से। संबंध का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब संबंधों से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार जैसे जॉनसन कहते हैं, समाज समूहों से मिलकर के बनता है और समूह में अंतःक्रिया से समाज का निर्माण होता है। देखिए, वैज्ञानिकों की जो राय है वो अलग अलग प्रतीत होती है, महसूस होती है, लेकिन उनकी राय अलग अलग दिखती है पर वो अलग नहीं होती। र्यूटर है एक वैज्ञानिक, वो कहते हैं कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाने वाले पारस्परिक संबंधों का बोध कराती है कि उनके बीच, समूहों के बीच संबंध क्या है। तो समूह का होना तो जरूरी है ना, संबंध कहाँ पाया जाएगा? संबंध तो बिना समूह के नहीं होगा ना, समूह होगा तभी संबंध होगा। तो र्यूटर समूह की तरफ जोर देते हैं। और टॉलकट पार्सन सामाजिक क्रिया पर जोर देते हैं कि टॉलकट पार्सन बोलते हैं साधन और लक्ष्य पूरा होता है समाज में। साधन और लक्ष्य समाज का महत्वपूर्ण तत्व है, वो बोलते हैं। और आपको पता है समाज में आप पहले भी जान चुके हैं, इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य पर जोर देते हैं। सामाजिक तथ्य का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, वो कहते हैं। और कोई बोलते हैं, कोई वैज्ञानिक बोलते हैं सामाजिक के समिति का अध्ययन है, कोई बोलते हैं समूह का अध्ययन है, कोई बोलते हैं संबंधों का अध्ययन है, और डिफरेंट आइडियाज है। लेकिन निष्कर्ष यही है कि सामाजिक संबंधों का जाल है समाज, और एक दूसरे के बीच अंतःक्रिया करते हैं। तो अंतःक्रिया क्यों करते हैं वो बात आप पहले, क्योंकि हमें एक दूसरे से ज़रूरत है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो रिलेशन बनता है और उसके बाद समाज का निर्माण होता है। तो उसके लिए मैकआइवर पेज कहते हैं कि समाज के निर्माण के उन्होंने 7 आधार बताए हैं। सबसे पहला आधार वो बताते हैं रीति रिवाज। उनका ये कहना है कि रीति रिवाज जो समाज में है वो समाज का निर्माण करता है। बिना रीति, अब आप किसी से मिलते हैं तो मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग कहेंगे ना, सलाम करेंगे ना, नमस्कार तो करेंगे। तो एक तरीका है, उस मैकआइवर पेज कहते हैं वो एक आधार है, उसके आधार पे आप मिलते हैं। और दूसरा वो कहते हैं कार्य प्रणाली, प्रोसीजर। एक समाज का अपना कार्य प्रणाली है। कार्य प्रणाली का मतलब नियम, तो और तरीका है, नियम से ही कोई काम होता है। अब आप स्कूल चल रहा है, स्कूल में नियम है भाई कि ड्रेस पहन के आना है, तो ड्रेस पहन के ही जाएंगे ना। तो समाज तो वैसे ही चल रहा है, नियम से चल रहा है। समाज में नियम है कि रास्ते पे बाएं तरफ से आपको जाना है, बाएं साइड से गाड़ी चलाना है, बाएं साइड से चलना है। तो आप दाएं से थोड़ी चलेंगे, तो उन नियम फॉलो करेंगे तो समाज का निर्माण होगा। और कहते हैं तीसरा पॉइंट है अधिकार, ऑथोरिटी। समाज में सत्ता होती है, किसी को ज्यादा शक्ति होती है, किसी को कम शक्ति होती है। जैसे डॉक्टर है और मरीज है, तो डॉक्टर मरीज के बीच शक्ति ज्यादा किसको है? डॉक्टर को। उसी तरह टीचर और स्टूडेंट है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच शक्ति किसको है? हर एक व्यक्ति किसी न किसी के बीच, एक दूसरे के बीच शक्ति जरूर होती है। जैसे माँ बाप के बीच आपकी शक्ति और सत्ता पाई जाती है, हर जगह कुछ न कुछ शक्ति का
का क्या कहते हैं डिवीजन है। जिस किसी से भी मिलते हैं उसमें एक शक्ति ज्यादा होती है, एक के पास शक्ति कम होती है। चौथा बिंदु है पारस्परिक सहायता या सहयोग, म्यूचुअल कॉपरेशन। एक दूसरे का सहयोग करने पे ही समाज का निर्माण होता है, मैकाइवर पेज कहते हैं इसको, बोलते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन। और समूह, पांचवा है समूह और विभाग। बहुत सारे समूह हैं सोसाइटी में, बहुत सारी समूह मिल करके, ग्रुप एंड डिवीजन इसको बोलते हैं, ये आपस में मिलते हैं तो सोसाइटी को बनाते हैं। और है मानव व्यवहार के नियंत्रण, कंट्रोल के बहुत सारे साधन है सोसाइटी में जो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मानव को कंट्रोल नहीं किया जाए तो इंसान तो जानवर हो जाएगा। इंसान के को कंट्रोल करने का भी यहाँ पे नियम है, तौर तरीका है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में जा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि फूल नहीं तोड़ना, आप पार्क में जा रहे हैं तो लिखा हुआ है कि फूल, ये आपको पता है कि फूल नहीं तोड़ना, आपको कंट्रोल है आप पे कि आपको फूल नहीं तोड़ना है, नहीं तो सोसाइटी नहीं चलेगी। तो वो भी एक आधार है। और एक है लास्ट में, वो बोलते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करते हैं। वो बोलते हैं समाज में स्वतंत्रता वो आधार है। ये सब साथ, स्वतंत्रता भी समाज का आधार है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से बहुत सारे काम वो अपने हिसाब से करता रहता है। तो ये है। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि समाज की विशेष, ये आधार था मैकाइवर पेज के अनुसार। अब सामान्य विशेषता समाज की क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहला और सबसे अहम विशेषता यह है कि समाज अमूर्त है। अमूर्त है, अमूर्त का मतलब सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट और यू कैन से इट इज इनविजिबल, कि सोसाइटी को हम नहीं देख सकते, समाज को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि संबंध है आपके बीच और उनके बीच, कैसा रिलेशन है वो आप देख सकते हैं, कभी नहीं देख सकते। तो संबंधों को जब आप देख नहीं सकते तो सोसाइटी को भी नहीं देख सकते कि कौन सी सोसाइटी कैसी है। वो आप जिसको देखते हैं वो मैं बताऊंगा, वो है एक समाज, उसकी भी बात करेंगे आगे। और सोसाइटी का दूसरा कैरेक्टर है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। हम सोसाइटी में जागरूक होते हैं। जागरूक जब तक नहीं होगा पारस्परिक जागरूकता, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक सोसाइटी का निर्माण नहीं होगा। सोसाइटी में सिमिलरिटी भी होती है, डिफरेंसेस भी होते हैं, डाइवर्सिटीज भी होती है, सिमिलरिटी भी होती है, समानता भी है। एक संविधान है, एक कानून है, एक देश है, और विभिन्नता भी है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न जाति है, विभिन्न क्षेत्र है, ये सब मिल के सोसाइटी बनती है। सोसाइटी में अगला कैरेक्टर है पांचवा, सहयोग होता है, कॉपरेशन जरूरी है, और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। पहले भी बता चुके हैं, मैकाइवर पेज कहते हैं सोसाइटी इज कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो सहयोग और संघर्ष, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक कैरेक्टर है। छठा कैरेक्टर है समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हर एक जानवर का अपना समाज है, लेकिन उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कम होता है, सरल होता है। समाज हर जगह पाया जाता है। मैकाइवर पेज कहते हैं, मैकाइवर पेज का कहना है जहां जीवन है वहां समाज है। और परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी, समाज में परिवर्तन होता रहता है। समाज में हमेशा परिवर्तन होता है। समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता रहता है। ऐसा नहीं है, कोई भी समाज दुनिया में स्थिर नहीं है, कुछ न कुछ समाज में बदलाव हमेशा आता रहता है। और आगे कुछ वैज्ञानिकों की राय हम जान लेते हैं, चूंकि ये नेट के एग्जाम में जरूर पूछता है। जैसे गिडिंग्स हैं, गिडिंग्स ये कहते हैं कॉन्शसनेस ऑफ काइंड, डैश देके आप लिखेंगे कॉन्शसनेस ऑफ काइंड्स, गिडिंग से मिलाने के लिए आता है। यानी क्या कहते हैं कि समानता की चेतना समाज में पाई जाती है। जैसे हम लोग भारत के हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग है कि हम भारत के हैं। हर समाज का व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि आप कहीं के हैं तो आपको एक फीलिंग है कि आप वहां के हैं, तो कॉन्शसनेस ऑफ काइंड है। आप बीए फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको एक फीलिंग है, अरे आप बीए फर्स्ट। आप एमए के हैं तो आपको एक फीलिंग है कि आप एमए के हैं। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्शसनेस है, आप एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, कॉन्शसनेस ऑफ काइंड। इसकी बात गिडिंस करते हैं। और वी फीलिंग की बात कूले करते हैं, वी फीलिंग, हम की भावना। और एक है थॉमस,
वो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, प्रोपेंसिटी की बात है, सामान्य प्रकृति की बात करते हैं, सामान्य प्रकृति, W.I. थॉमस। और दुर्खिम सामूहिक चेतना की बात करते हैं, पहले भी चर्चा हो चुकी है, कलेक्टिव कंससनेस। कार्ल मार्क्स जो है वो क्लास कंससनेस की बात करते हैं, वर्ग चेतना की बात करते हैं। और कार्ल मार्क्स फॉल्स कंससनेस की भी बात करते हैं। कार्ल मार्क्स और एक वैज्ञानिक हैं ग्रामशी, वो डुअल कंससनेस की बात करते हैं, द्वैत चेतना की बात करते हैं। तो ये सब चीजें हमें याद रहना चाहिए। और छोटे छोटे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि समाज के विभिन्न प्रकार हैं। इसमें जो चूंकि खास तौर से यूजीसी नेट के लिए कि इसमें से प्रश्न आता है, हेनरी मैन ने 2 प्रकार के सोसाइटी की चर्चा की, स्टेटस सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी। स्टेटस सोसाइटी कहते हैं परिस्थिति समाज, और दूसरा है संविदा समाज। बस आप इतना याद रखिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी पूछता है किसने समाज को कितने हिस्से में बांटा। स्टेटस सोसाइटी और कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी की बात किसने किया है? हेनरी मैन ने किया है। और मैक्स वेबर ने भी सोसाइटी को 2 हिस्से में बांटा है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, रैशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज और तार्किक समाज। बात से क्लियर हो रही है, स्पष्ट हो रही है, परंपरागत समाज और तार्किक समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी, रैशनल सोसाइटी। इसकी चर्चा कौन करते हैं? इसकी चर्चा करते हैं मैक्स वेबर। और लेवी बहुल समाज को 2 हिस्सों में बांटते हैं। लेवी स्ट्रॉस हैं, उन्होंने सोसाइटी को 2 हिस्से में बांटा है, नॉन लॉजिकल सोसाइटी और लॉजिकल सोसाइटी, और फॉक सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी। लेवी ने सोसाइटी को 2 हिस्से में, नॉन लॉजिकल और लॉजिकल सोसाइटी। रॉबर्ट फील्ड है, वो सोसाइटी को 2 हिस्से में बांटते हैं, फॉक सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी। जैसे आमतौर पे फॉक सोसाइटी का आता है कि फॉक कल्चर या फॉक सोसाइटी की चर्चा किसने की? रॉबर्ट रेडफील्ड ने की है। और आप जान लीजिए, हर्बर्ट बेकर हैं एक, हर्बर्ट बेकर ने सोसाइटी को 2 हिस्से बांटा है, सैक्रेड सोसाइटी यानी पवित्र समाज, और सेकुलर सोसाइटी, धर्मनिरपेक्ष समाज। सैक्रेड सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी हर्बर्ट बेकर ने बांटा है। और आगे हम देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में भी कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने मिलिटेंट सोसाइटी यानी सैनिक समाज या शिकारी समाज, और औद्योगिक समाज की चर्चा, ये सवाल आता भी है, औद्योगिक समाज की चर्चा और क्या कहते हैं कि शिकारी समाज, औद्योगिक समाज, सैनिक समाज या औद्योगिक समाज, मिलिटेंट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की चर्चा हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। स्पेंसर और भी सोसाइटी को 4 स्वरूपों में बांटते हैं, सिंपल सोसाइटी, सरल समाज, मिक्स सोसाइटी, सम्मिश्रित समाज, और डबल मिक्स सोसाइटी, द्वितीय सम्मिश्रित समाज, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी, तृतीय सम्मिश्रित समाज। ये सवाल आता है, इसलिए ध्यान रखिए कि स्पेंसर ने सोसाइटी को 4 हिस्से में बांटा, सिंपल सोसाइटी और मिक्स सोसाइटी, डबली मिक्स सोसाइटी, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। और दुर्खिम ने सोसाइटी को बांटा है कई हिस्सों में, दुर्खिम बांटा सिंपल सोसाइटी और सेगमेंटेड सोसाइटी, पॉलीसेगमेंटेड सोसाइटी। और दुर्खिम का सबसे मशहूर है सोसाइटी का डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे वो सोसाइटी को 2 हिस्से में बांटते हैं, एक है मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिक सोसाइटी, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज। उसके बाद एक है टॉनीज, फर्डिनेंड टॉनीज है, टॉनीज ने सोसाइटी को 2 हिस्से में बांटा है, जेमिन सोसाइटी, जेमिन सॉफ्ट और जेसेल सॉफ्ट, यानी सामुदायिक समाज और समितीय समाज। टॉनीज ने 2 हिस्से में बांटा है, जेमिन सॉफ्ट सोसाइटी, जेसेल सॉफ्ट सोसाइटी। तो इस तरह सोसाइटी को विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से बांटा है, जो आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन ये वो प्रकार है जो बहुत पॉपुलर है और एग्जाम में आम तौर पे आते हैं, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। और पिछले एक कुछ महत्वपूर्ण
बिंदु है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है किंग्सले डेविस, उन्होंने समाज के बारे में एक बिंदु दिया था, ह्यूमन सोसाइटी इंसेक्ट सोसाइटी, उन्होंने टर्म दिया था। और एक ड्रकर हैं, उन्होंने इम्प्लाई सोसाइटी की बात की। और सेंट साइमन बहुत मशहूर है, वो अगस्ट कॉम्ट के टीचर भी रह चुके हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की है। और एक है एटजियोनी है, वो एक्टिव सोसाइटी की बात करते हैं, एटजियोनी। और कार्ल मार्क्स वो सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। बहरहाल सोसाइटी से जुड़ा हुआ बहुत सारी बिंदु आप लिख चुके हैं। और आगे हम बस इसमें इतना, एक सवाल मैं 3 सवाल आपको करना चाहता हूं, जैसे कि हम अक्सर करते हैं। वो 3 सवाल है। पहला सवाल है कि पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ मैं सवाल करूंगा कि समूह या प्राथमिक समूह की चर्चा सर्वप्रथम किसने की थी? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, समाज शास्त्र के पिता कौन हैं? और तीसरा सवाल कि दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम कहाँ के रहने वाले थे? पहला सवाल है समाज शास्त्र के पिता कौन हैं। दूसरा सवाल है, पहला सवाल था प्राथमिक समूह की चर्चा किसने की। दूसरा सवाल है समाज शास्त्र के पिता कौन हैं। और तीसरा सवाल है इमाइल दुर्खिम कहाँ के रहने वाले थे। थैंक यू।